प्यारे विद्यार्थियों, आज दिनांक 27/7/2021 कक्षा 9वीं विषय संस्कृत और वीडियो क्रमांक 7। पिछले वीडियो क्रमांक 6 में हमने प्रथम पाठः भारतीय वसंत गीति का हिंदी अनुवाद पढ़ा था और उस हिंदी अनुवाद के अनुरूप में हमने दो अंतरे जो भारतीय वसंत गीति जो गीत हैं उसके दो अंतरे, पहला व दूसरा, इन दो अंतरों का हिंदी अनुवाद भावार्थ सहित किया था। आज इस वीडियो में हम अंतरा क्रमांक 3 व चौथे का हिंदी अनुवाद भावार्थ सहित करने जा रहे हैं। तो अंतरा संख्या 3। ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मले मारुत चुंबिते मंजुकुंजे स्वनंतिन अतिम प्रेक्षय मलिनाम अलिनाम निनादयः। इसके पश्चात हम इस वीडियो का जो तीसरा अंतरा है, इस वीडियो के माध्यम से इसका अन्वय पढ़ेंगे। मले मारुत चुंबिते ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मंजुकुंजे स्वनंतिम मलिनाम अलिनाम ततिम प्रेक्षय अयवाणी नवीनाम वीणाम निनादयः। तो सर्वप्रथम ये परीक्षा में इनका हिंदी अनुवाद करने के लिए भी आता है। तो पहले श्लोक लिखेंगे, उसके पश्चात अन्वय लिखेंगे और उसके बाद में इसका प्रसंग क्या है वो लिखेंगे। तो पिछली वीडियो में प्रसंग के बारे में चर्चा की थी, लेकिन पुनः एक बार स्मरण कर देते हैं कि जो पहला पाठ है, प्रथम पाठः भारतीय वसंत गीति, यह जो गीत हैं यह संस्कृत के आधुनिक प्रख्यात कवि जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा रचित उसके गीत संग्रह जो ग्रंथ हैं, उस ग्रंथ में, ग्रंथ का नाम है काकली। क्या है? काकली नामक ग्रंथ में से ये गीत हैं, ये लिया गया है और इसमें वसंत के, सरस्वती का वसंत गीत हैं वो लिखा गया है। और अब हम इसका हिंदीत करेंगे। मलय मारुत चुंबिते यानी मलय पर्वत, मलय यानी जो मलय है, मारुत यानी पर्वत से, चुंबित यानी आच्छादित, ललित पल्लवे, ललित यानी सुंदर, ललित यानी सुंदर, पल्लव यानी पत्तियाँ, पल्लव यानी पत्तियाँ, पादपे पुष्पपुंजे, पादपे यानी पौधे या वृक्षों में, पुष्पपुंजे फूलों का गुच्छे में, मंजुकुंजे स्वनंतिम, मलिनाम अलिनाम, मलिनाम यानी कृष्ण वर्ण का, मलिन वर्ण का, कृष्ण वर्ण का, अलिनाम यानी भौरों को, ततिम यानी पंक्तियों को, ततिम यानी पंक्तियों को, प्रेक्षण देख करके, ए वाणी, ए वाणी यानी हे सरस्वती, नवीनाम वीणाम निनादय। तो यहाँ कवि जानकी वल्लभ शास्त्री कहना चाहते हैं कि मलय पर्वत की जो स्वच्छ जो सुंदर जो हवा है और उससे छटे हुए भाग में जो सुंदर पौधे हैं, पत्तियां हैं, जो वृक्ष हैं और जो फूलों के गुच्छे हैं और जो उसके ऊपर स्वनंतिम यानी भ्रमण करते हैं या ध्वनि करते हैं, मलिनाम मलिनाम यानी कृष्ण वर्ण के भौरों को, कि उनके समूह को देख करके हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। अब चौथा है, अंतरा है, लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चलेद उचलेत कांत सलीलम सलीलम तवाकर्ण्य वीणामदिनाम नदीनाम निनादयः। अय वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। इसके अन्वय के रूप में है, ए वाणी तब अधिनाम वीणाम आकर्ण्य लतानाम नितांतम शांतशीलम सुमम चलेत नदीनाम कांतशीलम सलीलम उच्चेलत नवीनाम वीणाम निनादे। यहाँ पे कवि मैया सरस्वती से कहता है कि हे सरस्वती, हे वाणी, हे सरस्वती, तब अधिनाम वीणाम आकर्ण्य,
तुम्हारी ओजस्वी वाणी को सुन करके, तुम्हारी ओजस्वी जो वीणा है उनको सुन करके लता नाम यानी जो बेलों को, बेल जो होती हैं पुष्प, उसमें पुष्प जो आते हैं, उन बेलों को नितान बहुत ही शांतिशीलम सुमम, और उन बेलों पर जो बहुत ही शांत पुष्प हैं, सुमम यानी पुष्प को चलेत यानी वो झुम खिले, झुम करके खिले। नदी नाम कांत सलीलम, नदी नाम यानी नदियों का, कांत सलीलम यानी स्वच्छ जल, स्वच्छ जल है। सलीलम उच्चलेत, सलीलम उच्चलेत, तो उच्चलेत यानी होता है जो शांत जो जल है, सलील यानी जल, सलीलम यानी लीलाओं से युक्त, वो क्या हो, उच्चलेत यानी उछले, कि हे सरस्वती तुम यानी ऐसी वीणा बजाओ, तुम्हारी ऐसी जो ओजस्वी वीणा बजाओ जिससे सुन करके जो पुष्प हैं वो भी खिल उठे, और जो नदियों का जो शांत जल है, शांत स्वच्छ जल हैं, वो भी अटकेलियाँ करें, वो भी अटकेलियाँ करें। इसलिए हे सरस्वती तुम नवीन वीणा को बजाओ। तो इस वीडियो में अपने 2 अंतरे जो थे, अंतिम 2 अंतरे, पहला और दूसरा अंतरा तो पढ़ लिया था पिछले वीडियो में, और जो ये 2 अंतरे थे इनका भी अपने हिंदी अर्थ हो चुका है। अब इनके हिंदी अर्थ हैं वो भी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। अब इसके पश्चात हम इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं, जो पाठ्य पुस्तक के जो पीछे पाठ के पीछे दिए हुए हैं, उन अभ्यास प्रश्नों का भी अभ्यास यहाँ पर करेंगे। तो अभ्यास प्रश्न आज लेंगे। पहला प्रश्न रहेगा एक पदेन उत्तरम लिखत, मतलब जो 5 प्रश्न है ये, इनका उत्तर एक पद में लिखना होगा। जैसे पहला प्रश्न है कवि काम संबोधयति, कवि किसको संबोधित कर रहा है। जो भारतीय वसंत गीति प्रथम पाठ है उसमें कवि है, वो किसको संबोधित कर रहा है, तो भारतीय वसंत गीत में कवि है वो संबोधित कर रहा है वाणिम, वाणिम यानी सरस्वती को। किसको संबोधित कर रहा है, सरस्वती को संबोधित कर रहा है। तो इसमें जो उत्तर होगा वो एक पद में होगा, केवल लिखेंगे वाणिम। तो वाणिम का अर्थ हो जाएगा सरस्वती को, वाणिम में द्वितीय विभक्ति है सरस्वती को। अब दूसरा प्रश्न ख रहेगा कवि वाणिम काम वादयितुम प्रार्थयति, कवि है, कवि वाणिम यानी सरस्वती को काम वादयितुम क्या बजाने के लिए प्रार्थयति प्रार्थना कर रहा है। कवि है वो सरस्वती को क्या बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है, तो प्रार्थना कर रहा है वीणा बजाने के लिए। क्या बजाने के लिए, तो ख का उत्तर आ जाएगा वीणाम। क्या आ जाएगा, वीणाम, वीणा को। अब तीसरा ग प्रश्न रहेगा कीदृशी वीणाम निनादयितुम प्रार्थति, कैसी वीणा को बजाने के लिए कवि है वो प्रार्थना कर रहा है। तो ग का उत्तर हो जाएगा नवीनाम। क्या हो जाएगा, नवीनाम, तो नवीन वीणा को बजाने के लिए कवि है वो सरस्वती को संबोधित कर रहा है। तीसरा है, अगला प्रश्न रहेगा घ गीतिम कथम गातुम कथयति, कवि है वो कैसे गीत गाने के लिए कह रहा है। तो गीत है वो मधुर गीत गाने के लिए। कैसे गीत गाने के लिए, मधुर। तो मधुर के लिए शब्द आता है मृदुम। कथम का हो जाएगा, उत्तर जाएगा कथम की जगह मृदुम गातुम कथयति, मधुर गाने के लिए कहता है। अब अंतिम मानव प्रश्न रहेगा सरसः रसाला कदा लसंती, सरसः यानी रसयुक्त, रसाला यानी आम, कदा यानी कब, लसन यानी सुशोभित होते हैं, मतलब रस भरे आम कब सुशोभित होते हैं, किस ऋतु में सुशोभित होते हैं। तो वो उसका उत्तर रहेगा वसंते, यानी वसंत ऋतु में सुशोभित होते हैं। तो अण का उत्तर हो जाएगा एक पद में वसंते। तो इस प्रकार ये पहला प्रश्न हो गया एक पद उत्तर देने के लिए। अब अगला दूसरा प्रश्न रहेगा पूर्ण वाक्य उत्तरम लिखत, उत्तर है वो पूर्ण वाक्य में लिखना होगा। जैसे पहला प्रश्न है कवि वाणिम किम कथयति, कवि वाणिम किम कथयति, कवि है वो सरस्वती को क्या कहता है। तो सरस्वती ये कहता है कि हे वाणी, हे सरस्वती नवीनाम वीणाम निनादयति, नवीनाम वीणाम निनादयति, नवीन वीणा को बजाओ। तो
तो इसका उत्तर आ जाएगा किम की जगह बाकी है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो कवि वाणीम कथयति ए वाणी नवीना वीणा निनादयः। अगला रहेगा वसंते किम भवति, तो वसंत ऋतु में क्या होता है। वसंत ऋतु में क्या होता है, तो वसंत ऋतु में है वो एक तो रस भरे आम वो सुशोभित होते हैं, और दूसरा है जो कोयल की जो मधुर आवाज़ है उससे वो वातावरण है वो सुशोभित होता है। जो इसका उत्तर है वो जो दूसरा अंतर है उसमें दिया हुआ है। अगला रहेगा सलिलम तव वीणम आकर्ण्य कथम उच्चैलेत। सलिलम, सलिलम यानी जल, सलिलम यानी जल, तब वीणम आकर्ण्य तुम्हारी वीणा को सुन करके कथम उछलित कैसे उछलता है, तो कथम की जगह उत्तर आ जाएगा सलीलम। क्या जाएगा, सलीलम, उछलित मतलब लीलाओं के साथ में उछलता है। सलीलम, इस सलील का अर्थ हो जाएगा जल, मतलब जल है वो तुम्हारी वीणा को सुन करके कैसे उछलता है, तो सलीलम अटके लिया करता हुआ उछलता है। अगला प्रश्न रहेगा घ प्रश्न, कवि भगवती भारती कस्याः तीरे मधुमाधवीनां नतां पंक्तिम अवलोक्य वीणां विधातुं कथयति। कवि है भगवती भारती को, सरस्वती को कस्याः तीरे किसके तीर पर या किसके तट पर, कस्याः षष्ठी भक्ति किसके तीर पर, जो वह पंक्तियों को देख करके वीणा बजाने के लिए कह रहा है, तो इसका कस्या की जगह उत्तर आ जाएगा यमुना तीरे। यमुना नद्यः तीरे पीछे दिया हुआ ही है, तो यमुना नद्यः तीरे, यमुना नदी के तीर पर या तट पर वो वीणा बजाने के लिए कहता है। इसका जो किताब में जो उत्तर दिया हुआ है वो रहेगा, इसका पर्याय शब्द है कालंदी। क्या है, कालंदी आत्मजाया, तो वो इसी यमुना नदी का ही एक पर्याय शब्द है। तो इसका उत्तर आ जाएगा कवि भगवती भारती यमुना नद्याः तीरे मधुमाधवीनां नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणाम वादयितुं कथयति। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 2 प्रश्नों का अध्ययन किया है, और 2 प्रश्न ये मैं PDF के रूप में, गृह कार्य के रूप में दूंगा, और इसको मैं अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।